नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के ताजा ओपिनियन पोल में। दोस्तों, महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों का फाइनल ताजा ओपिनियन पोल हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, आखिरकार महाराष्ट्र में अब की बार किस पार्टी को सबसे ज्यादा बहुमत मिलने वाला है? आखिरकार कौन सी पार्टी महाराष्ट्र में अब की बार बाजी मारने वाली है? आखिरकार महाराष्ट्र की जनता अब की बार किसको वोट देने वाली है? आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, उसे जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको आने वाली हर अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाए। तो साथियों, पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नंदुरबार की यहाँ पर एक लोकसभा सीट है और यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर अगली सीट धुले की एक लोकसभा सीट है और यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर जलगांव की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर रावेर की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, हम महाराष्ट्र की कुल 4 सीटों के बारे में बात कर चुके और यहाँ पर 4 में से एनडीए बीजेपी के खाते में 1 सीट जा चुकी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जा चुकी है और अदर के खाते में 0 सीट है। यहाँ पर अदर का खाता नहीं खुला है। वही हम बात कर ले यहाँ पर बुल्डाना की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर अकोला की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट एनडीए बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर अगली सीट अमरावती की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर वृद्धा की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, हम महाराष्ट्र की कुल 8 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 8 में से एनडीए बीजेपी के खाते में 2 सीट जा चुकी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीट जा चुकी है और अदर के खाते में 0 सीट है। यहाँ पर अदर का खाता अभी भी नहीं खुला है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर रामटेक की एक लोकसभा सीट की, यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर नागपुर की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट एनडीए बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर भंडारा की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर गढ़चिरौली की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, हम महाराष्ट्र की कुल 12 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 12 में से एनडीए बीजेपी के खाते में 3 सीट जा चुकी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीट जा चुकी है और यहाँ पर अदर का खाता अभी भी नहीं खुला है। वही हम बात कर ले यहाँ पर चंद्रपुर की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर जलना की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट एनडीए बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर परभनी की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर नांदेड़ की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, हम महाराष्ट्र की कुल 16 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 16 में से एनडीए बीजेपी के खाते में 4 सीट जा चुकी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 12 और अदर के खाते में 0 सीट है। यहाँ पर अदर का खाता अभी भी नहीं खुला है। वही हम बात कर ले यहाँ पर डिंडोरी की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट एनडीए बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर हिंगोली की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर यमतमाल की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर पीवड़ी की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट एनडीए बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, हम महाराष्ट्र की कुल 20 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 20 में से एनडीए बीजेपी के खाते में 6 सीट जा चुकी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 14 और अदर के खाता अभी भी नहीं खुला है। यहाँ पर अदर के खाते में अभी भी 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर पालघर की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर नासिक की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर औरंगाबाद की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर कल्याणपुर की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, हम महाराष्ट्र की कुल 24 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 24 में से एनडीए बीजेपी के खाते में 6 सीट जा चुकी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 18 सीट जा चुकी है और अन्य के खाते में 0 सीट है। यहाँ पर अदर का खाता अभी भी नहीं खुला है। वही हम बात कर ले यहाँ पर ठाणे की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर मुंबई उत्तरी की, तो यहाँ पर मुंबई उत्तरी की एक लोकसभा सीट है और यहाँ पर ये सीट एनडीए बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर मुंबई उत्तरी पश्चिम की, तो यहाँ पर मुंबई उत्तरी पश्चिम की एक लोकसभा सीट है और यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर मुंबई उत्तरी पूर्वी की, तो यहाँ पर मुंबई उत्तरी पूर्वी की एक लोकसभा सीट है और यहाँ पर ये सीट एनडीए बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई
दिखाई दे रही है। तो दोस्तों हम महाराष्ट्र की कुल 28 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 28 में से एनडीए बीजेपी के खाते में 8 सीट जा चुकी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 20 और अन्य के खाते में 0 सीट है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर मुंबई उत्तरी मध्यम की, तो यहाँ पर मुंबई उत्तरी मध्यम की 1 लोकसभा सीट है और यहाँ पर ये सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर मुंबई दक्षिण मध्यम की, तो यहाँ पर मुंबई दक्षिण मध्यम की 1 लोकसभा सीट है और यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर मुंबई दक्षिण मध्यम की, तो यहाँ पर मुंबई दक्षिण मध्यम की 1 लोकसभा सीट है और यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर पुणे की 1 लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों हम महाराष्ट्र की कुल 32 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 32 में से एनडीए बीजेपी के खाते में 9 सीट जा चुकी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 23 सीट जा चुकी है और अदर के खाते में 0 सीट है। यहाँ पर अन्य जनता पार्टी का खाता नहीं खुला है। वही हम बात कर ले यहाँ पर सांगली की 1 लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट एनडीए बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर सोलापुर की 1 लोकसभा सीट, तो यहाँ पर ये सीट एनडीए बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर लातूर की 1 लोकसभा सीट, तो यहाँ पर ये सीट एनडीए बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर उस्मानाबाद की 1 लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों हम महाराष्ट्र की कुल 36 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 36 में से एनडीए बीजेपी के खाते में 12 सीट जा चुकी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 24 सीट जा चुकी है और अदर का खाता नहीं खुला है। यहाँ पर अन्य जनता पार्टी का खाता अभी भी नहीं खुला है। वही हम बात कर ले यहाँ पर बीड़ की 1 लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट एनडीए बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर सीडीडी की 1 लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर अहमदनगर की 1 लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट एनडीए बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर सिरूर की 1 लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों हम महाराष्ट्र की कुल 40 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 40 में से एनडीए बीजेपी के खाते में 14 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 26 सीट जा चुकी है और अदर के खाते में 0 सीट है। यहाँ पर अदर का खाता अभी भी नहीं खुला है। वही हम बात कर ले यहाँ पर बारामती की 1 लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर मावल की 1 लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर रायगढ़ की 1 लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर हाथकंडगले की 1 लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों हम महाराष्ट्र की कुल 44 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 44 में से एनडीए बीजेपी के खाते में 14 सीट जा चुकी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 30 सीट जा चुकी है और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर सतारा की 1 लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर कोल्हापुर की 1 लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर रत्नागिरी की 1 लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर मांडा की 1 लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों हम महाराष्ट्र की कुल 48 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 48 में से एनडीए बीजेपी के खाते में 15 सीट जा चुकी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में बड़ा बहुमत 33 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अदर के खाते में 0 सीट है। यहाँ पर अन्य जनता पार्टी का खाता अभी भी नहीं खुला है। तो दोस्तों हमारे सर्वे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आने वाली हर एक अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाए।